हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जब मैं डीएलएड कोर्स कर रही थी तो उस टाइम हमसे हमारी एजुकेशनल ऑटोबायोग्राफी जो है बनाने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो मैं आपको पूरी फाइल दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी जो एजुकेशनल ऑटोबायोग्राफी है वो मैंने बनाई थी। इसका मतलब ये था कि अभी तक मैंने जब से पढ़ाई शुरू करी थी और डीएलएड तक मैंने जितनी भी एजुकेशन के एरिया में क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या मेरा स्कोर रहा है या फिर क्या क्या मैंने किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, वो सारी जो चीज़ें हैं मुझे इसमें ऐड करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाना जो है शुरू करती हूँ। ये हमारा आप देख सकते हैं पूरा फ्रंट पेज जो है मैंने इस तरह से डेकोरेट करने की कोशिश की थी। ज़्यादा नहीं आती है मुझे डेकोरेटिंग करना, लेकिन जितनी मुझे आती है मैंने अपने आप ही करी है, क्योंकि दूसरों से करवा के जो सेटिस्फेक्शन होता है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने ही किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मेरा जो रोल नंबर है वो 21064 उस टाइम का था और हमारा जो सेक्शन था बी था। तो चलिए हम इसकी जो है शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा अपना ब्यौरा जो है दे दिया था कि मैं इस तरह से मतलब थोड़ी सी पिक्चर जो है मैंने अपनी यहाँ पर लगा दी थी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्टिंग की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो किया, सबसे पहले अपना जो परिचय है वहाँ से मैंने चीज़ों को लिखना शुरू किया, क्योंकि मैंने इस तरह से एक अपने बारे में पूरा फ्रंट पेज बनाया जिसमें आप यहाँ पे देख सकती हैं ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने अपने बारे में लिखी हुई हैं। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सबसे पहले अपनी, क्योंकि आप अपनी एजुकेशनल ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही किया था, मैंने अपने थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन लिखा और मैं हिंदी मीडियम की तो मैंने सारी चीज़ें हिंदी मीडियम में ही करने की पूरी कोशिश करी है। उसके बाद ये हमारा सेकंड पेज आ जाता है। इसमें मैंने लिखा है कि मेरी शिक्षा से संबंधित आत्मकथा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से शुरू किया है 1 2 3 4th क्लास। ठीक है, यानी कि उसके बाद 5th क्लास 4th क्लास। ठीक है, तो यानी यहाँ से मैंने अपनी एजुकेशनल ऑटोबायोग्राफी है वो मैंने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया कि मैंने जो क्लास 1 है 2 है 3 है 4th है तो उसमें क्या क्या हुआ था वो मैंने इसमें शुरू किया था। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पेज की। तो यहाँ पे मैंने अपना किया था कि 6th क्लास में मैंने डांस किया था या 7th क्लास में क्या हुआ था, ये मैंने थोड़ी सी अपनी एक जो मार्कशीट है वो भी यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे नाइंसाफ़ी के तौर पे भी लिखी हैं। कुछ पिक्चर्स थी मेरे पास, क्योंकि मैंने अपनी जो स्टडी है वो हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करी थी। तो वहाँ से मैंने वो जो उस टाइम डांस में मैंने पार्टिसिपेट किया था, हिमाचली डांस में, तो मैंने ये फ़ोटोज़ भी है वहाँ पर लगा दी थी। ठीक है, क्योंकि जो भी मेरी क्लासेस में हुआ था उस वक्त वो मैंने कोई भी चीज़ जो है वो छोड़ी नहीं थी, मैंने हर चीज़ को किया था। और मैंने मेरी क्लास में मैंने ही सबसे बड़ी अपनी एजुकेशनल ऑटोबायोग्राफी बनाई थी, जैसे कि आप देख भी सकते हैं काफ़ी बड़ी फाइल जो है मैंने लगाई थी। ठीक है, उसके बाद और भी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मुझे प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है, ये सामने। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर भी हमारा पूरा ग्रुप जो है ग्रुप सॉन्ग में पार्टिसिपेट किया था तो हमें जो है प्राइज़ मिला था। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी। ठीक है, उसके बाद हम अगर 10th क्लास की बात करते हैं तो 10th क्लास में भी देख सकते हैं मैंने सिंगिंग वगैरह की, मुझे बहुत इंटरेस्ट था सिंगिंग जो है करने में, आज भी है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी फेयरवेल की फ़ोटो है और ये जो है मेरा मतलब मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर लगा दी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 पर्सन हैं मेरी लाइफ के, 2 इम्पोर्टेंट पर्सन। एक अरविंद सर हैं, दूसरे सुधीर सर हैं, जिन्होंने एजुकेशन के एरिया में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और कुछ भी मुझे पूछना होता है तो ये मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं। ठीक है, मैंने डीएलएड किया तो अरविंद सर ने ही मुझे बोला था कि आपको इस तरह से डीएलएड जो है कर लेना चाहिए, तो मैंने सर के कहने पर इस कोर्स को ज्वाइन किया था। एंड ये मेरी फैमिली है। एंड उसके बाद हमारा जो है ये +1 का भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में कमाए हैं एजुकेशन के एरिया में, मैंने बस ऐसे लगा दिए थे उस वक्त के लिए। और ये कुछ प्राइजेज़ हैं जो मैंने अभी तक जीते थे। ये सारी जो कहानी है ये मैंने +2 तक की थी। एंड अब उसके बाद हम +2 की जो है बात करते हैं। यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि मैंने +2 के बारे में भी लिखा हुआ है, मार्कशीट वगैरह लगाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, और ये मेरा बीए का कोर्स स्टार्ट होता है जो कि मैंने सेक्टर 11 कोएड जो कॉलेज है वहाँ से किया था अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो मैंने उसके बारे में भी यहाँ से पूरा लिखना शुरू किया कि मैंने किस तरह से जो है कोर्स को और कहाँ से किया, क्योंकि हमें बताना तो पड़ेगा ही। और ये कुछ मैंने लगा ही दिए थे चीज़ें जितनी मुझे ज़रूरी लगी थी उस टाइम। और ये मैंने एक डेक्लामेशन था तो उस पर मैंने किया था, तो मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ आया था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। और हम ग्रेजुएशन में ही ट्रिप पे गए थे, पूरा ग्रुप गया था हमारा,
तो उसकी पिक्चर्स मैंने जो है यहाँ पे लगा दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक पोर्शन रखा हुआ है रीचेकिंग का। इसका रीचेकिंग का रीज़न ये था कि जब मेरा ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया था तो हिंदी जो है मेरी सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट और लैंग्वेज रही है, लेकिन उसी में ही मेरे बहुत कम नंबर दिए थे, उन्होंने 6 नंबर दिए थे। तो मैंने जो है रीचेकिंग भरा था क्यों और उसके बाद रिज़ल्ट आया तो उसमें पता चला कि उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया था। उन्होंने 69 नंबर देने थे लेकिन उन्होंने 6 लिख दिया। तो अब ये गलती मेरी तो नहीं थी, बट पूरे 8 मंथ जो है मैंने बहुत स्ट्रगल किया कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था ये चीज़ देखने के लिए कि मेरा रिज़ल्ट अभी तक आया क्यों नहीं है, ये वो, ठीक है। तो तब जाके रीचेकिंग हुई और मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। और मुझे भी भरोसा था क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसको हिंदी लैंग्वेज में तो कमाना इम्पॉसिबल ही था, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो मैंने बताया आपको कि ईमानदारी टॉपिक था जिस पर मुझे जो है बोलना था, जिसमें मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था। मैंने पोस्टर्स भी बनाए थे और ये वाला पोस्टर मैंने बनाया, इसमें भी फ़र्स्ट प्राइज़ मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट प्राइज़ मेरा था, और यहाँ पर भी मेरा जो है फ़र्स्ट प्राइज़ मैंने यहाँ पे जीता था। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट थी मेरी। एंड उसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल भी जो है चलाया हुआ था जो कि एजुकेशन से रिलेटेड ही था, इसलिए मैंने इसको इस चीज़ में डाल दिया था। और ये मेरा था कि जब मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया था तो उस वक्त की पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पर डाल दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में एजुकेशन के एरिया में बहुत कुछ हुआ है, हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, और थोड़ी सी चीज़ों से हम थोड़े बहुत चीज़ें लिख के क्या फ़ायदा है। जब आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको उसको लिखना ज़रूर चाहिए। यहाँ पर जो है मेरा डीएलएड का जो कोर्स है वो शुरू हो जाता है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैंने सेक्टर 32 चंडीगढ़ जो एससीईआरटी है वहाँ से अपना जो डीएलएड कोर्स है 2 ईयर का वो स्टार्ट किया था। और ये हमारी जो है फ्रेशर पार्टी की पिक्चर मैंने स्टार्टिंग में लगा दी थी, और यहाँ पर कुछ मैंने जो है यहाँ पर लिखा हुआ भी है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, ये हमारे जितना भी हुआ था तो उन सभी की पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगा दी, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी है, और इस तरह से जो है वो बड़े बड़े लेक्चर्स भी लगा करते थे, तो उन सभी की फ़ोटो जो है मैंने यहाँ पर लगा दी थी। उसके बाद हम अगले पेज की बात करते हैं, तो ये हमारे फ्रेशर पार्टी का मैंने पूरा विस्तार से लिखा है कि कैसा लगा मुझे और कब हुई थी फ्रेशर पार्टी, कौन मिस फ्रेशर मिस्टर फ्रेशर जो है इस तरह से बना था, तो वो सारी जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर कर दी थी। एंड देन उसके बाद हमारा आता है फैकल्टी डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि जब हम एससीईआरटी में थे, जब हमने डीएलएड ज्वाइन किया तो बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ पे चलते रहते थे, तो उन्हीं में से एक ये भी था जिसमें बहुत टाइम तक 8 दिनों तक ये लगा था, और अलग अलग जो बोलने वाले थे वहाँ पर आए थे, तो उन सभी के बारे में जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया था। देन उसके बाद हम अगले पेज की बात करते हैं, तो ये है पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। यहाँ पर आपको पोस्टर तो बहुत ज़्यादा ही बनवाए जाते हैं, और मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, मेरी आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और ये जो पोस्टर है जैसे तैसे मुझे आते थे तो मैंने उनको बनाने की जो है कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट तो था, लेकिन पोस्टर के जैसा कुछ कभी खास नहीं किया था। लेकिन जब डीएलएड आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें, न्यू चीज़ें जो है आपको करने को मिलती हैं, तो जैसा जैसा चलता गया और मैं उसमें पार्टिसिपेट करती चली गई। एंड देन उसके बाद ये हमारा बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, तो ये मैंने कुछ बनाने की कोशिश की थी, एंड जो बनाया था उसके बारे में लिखने को भी कहा गया था, तो मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दिया था, ठीक है। तो ये जो है मेरा इतना ही, मैंने इसको इतना बड़ा फाइल के तौर पे बनाया था कि मैम को बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा था, और बहुत सारे जैसे कुछ लोग आते थे तो उनको मेरी फ़ाइल जो है मैम ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाया करते थे, क्योंकि सब बच्चों ने क्या किया था, 2-3 पेज जो हो जाते हैं सजावटी वाले पेज, उनको डेकोरेटिव पेज पे उन्होंने लिख दिया था। लेकिन मैंने पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैंने सारा अच्छे से विस्तार से विद फ़ोटो कलरफुल चीज़ें जो है मैंने बनाया था। तो ये मेरी एजुकेशनल ऑटोबायोग्राफी थी जो उस वक्त मैंने अपनी बनाई थी, और आगे चल के देखते हैं एजुकेशन के एरिया में और क्या क्या करते हैं, वो उसमें ऐड नहीं करूँगी। बट ये है कि डीएलएड तक मेरा जितना भी जो था वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। मैं इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो थोड़ा बेहतर तरीके से अगर आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो मार्क्स भी अच्छे लगते हैं, टीचर भी खुश रहते हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैंने काम के साथ थोड़ा सेटिस्फेक्शन है वो मुझे यहाँ पर मिला हुआ है। तो मैंने ये जो चीज़ें थी अपनी लाइफ में की थी, आप भी बना सकते हैं, और ये एक याद के तौर पर भी आपके साथ जो है रह जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।